हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमारा इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। साथियों, पहला और दूसरा हम अपना वैशाली योद्धा यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वैशाली योद्धा यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथियों, इसमें साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है बिहार स्टेट का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो का। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक स्थायी है। पहला दिया है कैल्शियम, जो कि धातु है। उसके बाद है ऑक्सीजन, अधातु है। उसके बाद है आर्गन। आर्गन जो है वो अक्रिय गैस होता है। उसके बाद है बेरिलियम। देखिए साथियों, आर्गन जो है वो अक्रिय गैस होता है और अक्रिय गैस जो है वो अस्थायी तत्व होता है, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन स्टॉक पूरा होता है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है। तो पहला दिया है ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यूरेनियम। तो ट्रिटियम जो है वो कार्बन का तो नहीं है, क्योंकि कार्बन का है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हाइड्रोजन का है, यस, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। पहला है आपका हाइड्रोजन का, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है इसका हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ट्रिटियम जो है वो समस्थानिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है। वाष्पीकरण, अपक्षेपण, छानना, चुनना। तो समुद्री जल से नमक की प्राप्ति जो है वो वाष्पीकरण विधि से होता है, इसलिए इसका आंसर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये ऐसे लिखा हुआ है, x नीचे 11 है और ऊपर 23 है। नीचे जो है वो परमाणु संख्या को डिनोट करता है, ऊपर परमाणु भार का। तो x 11 और 23 है, तो इसमें पूछा है कि इस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, बराबर होता है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें पूछा है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या पूछता तो 11 हो जाता। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग परमाणु भार में से परमाणु संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब आप 23 में से 11 घटाएंगे तो आपका 3 में से गया तो 2 और 2 में से गया तो 1, 12। तो इसका इसका जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 12 निकल के आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। साथ ही वैशाली योद्धा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के PYQs और बहुत इंपॉर्टेंट साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एकल संयोजी रेडिकल है। क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट। तो क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट, ये तीनों का तीनों जो है वो एकल संयोजी रेडिकल है, इसलिए सही आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है, ये अल्फा कण है, ठीक है। अल्फा कण इसको पढ़ते हैं। अल्फा कण आवेशित होता है ऋण आवेशित कण, धन आवेशित कण, उदासीन कण, द्रव्यमान रहित धन आवेशित कण। साथियों, ये अल्फा कण जो है वो रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ से 3 प्रकार के कण निकलता है। पहला आपका अल्फा कण निकलता है, दूसरा बीटा निकलता है और तीसरा गामा निकलता है। अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, बीटा जो है वो नेगेटिव चार्ज का और गामा जो है वो आवेशहीन होता है, मतलब शून्य, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे पूछा है कि अल्फा कण जो है तो वो धन आवेशित हो जाएगा, आंसर बी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। गैसों को द्रवित किया जा सकता है। गैसों को द्रवित किया जा सकता है दाब, उच्च दाब, निम्न ताप, निम्न दाब, उच्च ताप, निम्न दाब, निम्न ताप, इनमें से कोई नहीं। तो गैस को द्रवित करने के लिए उसका हाई प्रेशर करना पड़ेगा और लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो उच्च दाब निम्न ताप पे गैस जो है वो द्रवीकृत हो जाता है, जैसे हमारा LPG सिलेंडरों में भरा होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गैस पदार्थ में कणों के बीच गति होती है, मतलब जो गैसीय अवस्था के जो होते हैं उसके कणों के बीच की गति कैसा होता है। यादृच्छिक, वृत्तीय, रेखीय, स्पंदनात्मक। तो गैसीय अवस्था के कणों के जो गति होता है वो यादृच्छिक गति होता है, मतलब रैंडम मोशन होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। रैंडम मोशन कहने का मतलब है उसके कण जो हैं आसपास का कण वो इधर उधर किधर भी अपना करते रहता है, वो रैंडम गति करते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे। दूध से मक्खन को अलग किया जा सकता है प्रभाजी आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। तो दूध को हम मक्खन से अलग कर रहे हैं, तो इसमें ऊर्ध्वपातन तो नहीं होगा। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस जो है वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में आए बिना, तो ऊर्ध्वपातन होता है। इसका सही आंसर अपकेंद्रण विधि द्वारा हम क्या करते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो पेंट करके, गैल्वेनीकरण करके, ग्रीस लगाकर। साथियों, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम तीनों काम कर सकते हैं। उसको पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, उसमें ग्रीस भी लगा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर ये सभी डी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 है, C4H10 है, में कितने सहसंयोजी बंधन हैं? साथियों, इसको हम फैला देंगे। चूंकि ब्यूटेन है तो यह एल्केन श्रेणी का है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। चूंकि यहाँ ब्यूटेन बोला है, एन है मतलब एल्केन श्रेणी का है, तो सिंगल बॉन्ड होगा। और C4H10 है तो C हम 4 गो लेंगे, 1 2 3 4 गो हो गया। और H10 है तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इस सब पे लगा देंगे। इस सब पे हाइड्रोजन आ जाएगा, इस सब पे हाइड्रोजन आ गया। चलिए इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, 11 12 13। तो एल्केन में 13 सहसंयोजन बॉन्ड होंगे। बी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक क्या होता है? तो उत्तक संवर्धन, पौध प्रजनन, रूपांतरण, डीएनए प्रतिरूपण। तो जैव तकनीक में जो होता है वो उत्तक संवर्धन होता है, ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है या बढ़ती है? शाकनाशी, खरपतवारनाशक, कीटनाशक, कृमिनाशक। साथियों, ये तीनों से मिट्टी की उर्वरता नहीं बढ़ती है, उर्वरता बढ़ता है उर्वरक या खाद देने से। इसलिए इसका आंसर डी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों, वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया। शारीरिक संरचना विशेषताएं के आधार पर, रूपात्मक चरित्र, शारीरिक लक्षण, जैव रासायनिक लक्षण। तो इसका सही आंसर होगा शारीरिक लक्षण के आधार पर अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कवक का उदाहरण है? तो कवक का उदाहरण है, पहला नंबर ऑप्शन देता है टोडस्टूल, पुकीनिया, ईस्ट। साथियों, ये तीनों के तीनों कवक है, इसलिए इसका आंसर डी चला जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्णधनियों तक कोशिका के कैसे अंदर और बाहर जाता है? मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है? तो गैस का जो यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है, तो इसका सही आंसर होगा विसरण। विसरण के द्वारा होता है। सक्रिय परिवहन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वाष्पोत्सर्जन तो नहीं होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जल का पत्तियों से बाहर निकलना है ना, जल का वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन होता है। इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय, डिम। तो फल जो है वो पुष्प के अंडाशय जो है, परिपक्व अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है, इसलिए इसका आंसर सी चला जाएगा। साथियों, हमारा यह तीसरा सीरीज है, पहला और दूसरा सीरीज हम बना चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।